दोस्तों, मिडिल ईस्ट और होर्मुज में धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। होर्मुज में ईरान ने साउथ कोरिया के जहाज पर अटैक कर दिया है, भयानक नुकसान हुआ है। वहीं होर्मुज के ऊपर अमेरिकी F-35 प्लेन को ईरान ने हिट कर दिया है। प्लेन ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट से यूएस नेवी की भागते हुए वीडियो भी सामने आई है कि पीछे से IRGC की नेवी की जो बोट्स हैं वो अमेरिकी वॉरशिप का पीछा कर रही हैं और वो सब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि चीन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है। एक एक करके सारी खबरों पर जाते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ईरान की एम्बेसी ने इसे पोस्ट किया है जिसमें अमेरिकी नेवी भागते हुए दिखाई दे रही है। ये जो सामने नजर आ रहा है ये अमेरिकी वॉरशिप है और पीछे से जो वीडियो बना रहे हैं वो IRGC की नेवी की बोट्स है। IRGC के कमांडर वॉरशिप में बैठे अमेरिकियों को सुना भी रहे हैं। इसको लेकर ईरान की एम्बेसी ने पोस्ट किया। ईरान इन सियरा लियोन की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि ईरानी नेवी के एक दिलचस्प फुटेज सामने आई है जिसमें ऑफिसर अमेरिकियों को ताना मार रहा है और उनके वॉरशिप को फारस की खाड़ी से बाहर निकाल रहा है। वो उन्हें झूठे और बूढ़े लोमड़ी कह रहा है और कह रहा है कि ये ईरान है, शेरों और इस्लाम की धरती। तुम लकड़बग्घों के लिए अपनी ताकत दिखाने की कोई जगह नहीं है, अपनी जान बचाकर भागो। और फिर जो अमेरिकी नेवी है वो भागते हुए नजर भी आ रही है कि किस तरीके से वो वॉरशिप लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आती है। होर्मुज के इलाके से ही अब दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने इसको लेकर तस्वीरें जारी की हैं और ये बताया है कि उनके जहाज को हिट किया गया था और उसकी तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें बहुत बुरी तरह से जो जहाज है उसमें बड़ा सा छेद होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इंजन रूम पूरी तरह से तहस नहस हो गया और ये तस्वीरें खुद साउथ कोरिया की तरफ से पोस्ट की गई। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया कि दक्षिण कोरिया ने पुष्टि की है कि 4 मई को होर्मुज स्ट्रेट में HMM नाम के मालवाहक जहाज पर 2 ईरानी ड्रोनों ने हमला किया था। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक नई तस्वीरों में जहाज के पिछले हिस्से में 5 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा छेद दिखाई दे रहा है। पहले ड्रोन के हमले से इंजन रूम में आग लग गई थी जिसे दूसरे ड्रोन ने जहाज के पिछले हिस्से तक फैला दिया। आज साउथ कोरिया ने ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब भी किया है। इसके अलावा बड़ी खबर तो ये भी सामने आती है कि F-35 हिट हुआ है। F-35 अचानक से इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। RT के हवाले से लिखा गया है F-35 ने होर्मुज के पूर्व में आपात स्थिति का संकेत दिया। लड़ाई में निशाना बनने या फिर किसी दूसरी खराबी का कारण अभी तक अज्ञात है। यानी कि किसी वजह से जो अमेरिका का F-35 स्टेल्थ प्लेन है वो इमरजेंसी सिग्नल देता है होर्मुज के ऊपर और ये वही जगह है जहां पर कुछ दिनों पहले अमेरिका के 2 और प्लेन्स ने इसी तरीके से सिग्नल दिया था और उनमें से एक का पता नहीं चला, दूसरे का पता चलता है, बाद में वो लैंड करता है और इसी तरीके से F-35 भी सिग्नल देता है और इसके बाद ये UAE में लैंड होता हुआ दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के F-35A लाइटनिंग 2 प्लेन की फ्लाइट ट्रैकिंग से इसमें जो जानकारियां हैं वो सामने आई है जिसमें UAE के अबू धाबी स्थित अल दाफरा एयरबेस पर उतरने से पहले ओमान की खाड़ी के ऊपर उड़ान के दौरान 7700 इमरजेंसी कोड जो है वो इस प्लेन ने घोषित किया था और इसके बाद ये UAE में अल दाफरा जो एयरबेस है वहां पर लैंड होता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने इस बीच बड़ा दावा कर दिया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि नेतन्याहू का दावा है कि चीन ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए कुछ हिस्सों का समर्थन किया है और उनका कहना है कि बीजिंग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है, ये बात हर कोई जानता है। ईरान की मदद के लिए हमेशा चीन और रूस आगे आए हैं और बीते कुछ वक्त से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन ईरान को सपोर्ट करने के लिए केमिकल्स भेज रहा है या फिर वह अपनी तरफ से कंपोनेंट्स भेज रहा है, हथियार भेज रहा है और यहाँ तक कि सैटेलाइट के जरिए भी ईरान की मदद कर रहा है। और अब खुद नेतन्याहू भी इस बात को कह रहे हैं कि चीन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, वो खुद कंपोनेंट्स दे रहा है जिसके जरिए ईरान जो है वो मिसाइलों को और तेजी से प्रोड्यूस कर पा रहा है, बना पा रहा है और चीन को अमेरिकी सैंक्शंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका किस पर सैंक्शन लगा रहा है, कितना सैंक्शन लगा रहा है, वो इसे खुद इलीगल बता देते हैं और नहीं मानते हैं। नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने ईरान को कुछ हद तक समर्थन और मिसाइल निर्माण के कुछ विशेष पुर्जे दिए हैं यानी कि कंपोनेंट दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। नेतन्याहू ने एक और बात कही है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं होर्मुज में जो स्थितियां बन
रही हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जब ईरान की तरफ से प्रपोजल भेजा गया तो उसे अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, और फिर जब अमेरिका ने प्रपोजल भेजा तो उसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, और फिर वापस से ईरान ने अपना नया प्रपोजल भेजा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, ये कहीं से भी नहीं इस पर काम किया जा सकता है। तो दोनों ही देश मानने को तैयार नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू काफी ज्यादा उतावले हो रहे हैं वापस से जंग शुरू करने को लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं ईरान के जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर अभी सीज फायर हो जाता है, अभी ये जंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, डील हो जाती है, तो नेतन्याहू को मालूम है कि ईरान भयंकर तरीके से उस पर हावी पड़ सकता है आने वाले वक्त में। इस वजह से वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो जाए। फार्स के हवाले से लिखा गया है, नेतन्याहू ने कहा, ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ऐसे परमाणु सामग्री और एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है जिन्हें ईरान से हटाया जाना बाकी है। अभी भी ऐसे एनरिच्ड स्थल हैं, जगहें हैं, एनरिचमेंट के जो जगह हैं जहां पर जिन्हें नष्ट करना जरूरी है। अभी भी ऐसे प्रॉक्सी समूह हैं जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, यानी कि वो पूरी तरह से चाहते हैं कि ईरान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं जो ईरान को मजबूत करती हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि जब भी इजराइल का मन करे वो ईरान पर हमला कर सके और ईरान खुद को बचा भी ना पाए। पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि आखिर नेतन्याहू ने क्या किया है और इजराइल अब तक क्या करता आया है। ईरान एक ऐसा शेर उन्हें मिला है जिसके आगे उनकी कोई चाल नहीं चल रही है, और अब ट्रंप भी परेशान हो चुके हैं, इस जंग से पूरी तरह से ऊब चुके हैं, और अब वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से इस जंग से बाहर निकलने की, लेकिन नेतन्याहू उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं। नेतन्याहू किसी भी तरीके से वापस से जंग चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ईरान हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है, एक के बाद एक अपनी जो वर्चस्व है वो दिखा रहा है, और होर्मुज के इलाके में अपना कंट्रोल तो उसने पूरी तरह से साबित कर ही दिया है। साउथ कोरिया के जहाज पर जब हमला हुआ तो वो क्रॉस फायर में हमला हुआ था, क्योंकि वो जहाज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा भी जानकारी दी जा रही है कि जो यूएस नेवी का ऑपरेशन था उसके तहत ये जहाज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से ईरान ने इस पर हिट किया, और अब लगातार होर्मुज पर स्थितियां बिगड़ रही हैं। अमेरिकी नेवी पर हमला हो रहा है, और ईरान की नेवी, आईआरजीसी की जो नेवी है, सेपा नेवी, और इसके साथ साथ में जो अमेरिका की नेवी है, इन दोनों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, क्रॉस फायर्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यूएई पर भी लगातार हमले होते जा रहे हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में धमाके ही धमाके हो रहे हैं, और अभी तक कहीं से भी इस जंग के रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि डील नहीं हो रही है, डील ध्वस्त हो जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ बुरी तरह से अमेरिका फंस चुका है, उसके प्लेन्स गिर रहे हैं, हिट हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो यूएस की नेवी है उन्हें भी होर्मुज के इलाके से भागना पड़ रहा है, वो भी ईरान की छोटी छोटी स्पीड बोट से उनका पीछा किया जा रहा है, जिस वजह से वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।